इस वीडियो में दी गई जानकारी कानूनी, चिकित्सीय या पेशेवर सलाह नहीं है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से है। आपको यहां दी गई किसी भी जानकारी पर पेशेवर सलाह लिए बिना कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार मेरे अपने हैं और किसी भी कंपनी या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कोलकाता में रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का शहरी किंवदंतियों में एक अनोखा और डरावना स्थान है। जबकि शहर में कई जगहों को प्रेतबाधित माना जाता है, इस मेट्रो स्टेशन ने आत्महत्या स्टेशन या आत्महत्याओं का स्वर्ग जैसे कई दुखद नाम अर्जित किए हैं, क्योंकि यहाँ पटरियों पर कूदकर अपनी जान देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। दुखद मौतों का यह इतिहास ही उन विस्तृत भूतों की कहानियों की नींव है जो शहर के लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। प्रेत और घटनाएं रविंद्र सरोवर का प्रेत संबंध एक भूत से नहीं, बल्कि कई लोगों की सामूहिक बेचैन आत्माओं से जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ अपनी जान दी है। ये कहानियां अक्सर देर रात के घंटों पर केंद्रित होती हैं, खासकर रात 10:24 के बाद, जब स्टेशन खाली हो जाता है और आखिरी ट्रेन गुजर जाती है। पटरियों पर छायादार आकृतियां सबसे आम और परेशान करने वाली रिपोर्टों में से एक मेट्रो ट्रेन ड्राइवरों और देर रात के कर्मचारियों से आती है। उनका दावा है कि ट्रेन के पास आने पर उन्होंने पटरियों पर छायादार या भूतिया आकृतियां देखी हैं। कहा जाता है कि ट्रेन के उन तक पहुंचने से ठीक पहले ये भूत गायब हो जाते हैं। कुछ ड्राइवरों को तो ट्रेन रोकनी भी पड़ी है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इन दर्शनों को अक्सर उन लोगों की आत्माओं के रूप में व्याख्या किया जाता है जिनकी मृत्यु हो गई थी और वे अपने अंतिम क्षणों को फिर से जी रहे हैं। अचानक ठंड और भारी हवा, कई यात्रियों और कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म पर अचानक तापमान में भारी गिरावट महसूस होने की सूचना दी है, भले ही दिन गर्म हो। इसके साथ ही भारी या नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे कि कोई अदृश्य उपस्थिति पास हो। यह घटना अक्सर तब महसूस होती है जब कोई व्यक्ति देर रात में अकेले प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है। अदृश्य आवाजें और फुसफुसाहट। ऐसी बातें भी बताई गई हैं कि जब आसपास कोई नहीं होता तो लोगों को अजीब आवाजें या फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये अस्पष्ट आवाजों से लेकर किसी व्यक्ति का नाम पुकारने वाली एक अलग आवाज तक हो सकती है। लोक कथाओं का सुझाव है कि एक निशी काम कर रहा होगा, एक ऐसी आत्मा जो पीड़ितों को लुभाने के लिए किसी प्रियजन की आवाज की नकल करती है। हालांकि निशी एक व्यापक किंवदंती है, लेकिन इसकी विशेषताएं इन विशिष्ट मेट्रो स्टेशन की कहानियों से मेल खाती हैं। आकांक्षी मॉडल का भूत, एक विशिष्ट बार बार दोहराई जाने वाली कहानी एक युवा सुंदर व्यक्ति के भूत से संबंधित है। किंवदंती है कि वह एक आकांक्षी मॉडल था जिसने अपने परिवार के डॉक्टर बनने के दबाव के बाद स्टेशन पर अपनी जान ले ली। कहानी के अनुसार उसकी आत्मा प्लेटफॉर्म पर रहती है और वह युवा पुरुषों के पास जाकर उनकी तस्वीर लेने के लिए कहता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। सफेद साड़ी वाली महिला, एक और लोकप्रिय शहरी किंवदंती एक सफेद साड़ी वाली महिला के बारे में बताती है जो प्लेटफॉर्म और सुरंगों में घूमती हुई दिखाई देती है। उसे अक्सर परेशान, रोती हुई या बिखरे बालों वाली बताया जाता है और माना जाता है कि वह एक महिला की आत्मा है जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये किंवदंती क्यों बनी हुई है? रविंद्र सरोवर की भूतियां कहानियों का प्रचलन और विस्तार सीधे तौर पर स्टेशन के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास से जुड़ा है। बड़ी संख्या में आत्महत्याओं ने एक शक्तिशाली, गंभीर वातावरण बना दिया है जो अलौकिक व्याख्याओं के लिए उपयुक्त है। अन्य प्रेतबाधित स्थानों के विपरीत, जिनकी पृष्ठभूमि अस्पष्ट है, रविंद्र सरोवर की किंवदंतियां एक दस्तावेजित और बार बार होने वाली त्रासदी में निहित हैं। ये कहानियां लोगों के लिए उस अस्पष्ट दुख से निपटने और उसे समझाने का एक तरीका है जो दशकों से स्टेशन का हिस्सा रहा है। जबकि अधिकारी और तर्कवादी इन कहानियों को लोक कथाओं और अंधविश्वास के रूप में खारिज कर सकते हैं। कई यात्रियों और शहर के निवासियों के लिए रविंद्र सरोवर का प्रेत संबंध कोलकाता में उनके दैनिक जीवन का एक भयानक और बहुत ही वास्तविक हिस्सा है।
और भी डरावनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।